ये हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी के क्लास 10 के फिजिक्स के सेक्शन से पूछा गया है, ठीक है। यानी सारे क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी क्लास 10 के साइंस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये सेट डी का क्वेश्चन आंसर है और सारे सेट में जो है सेम क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। सेट ए बी सी डी सब सेट में सेम क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन का अरेंजमेंट जो है अलग कर दिया जाता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो है क्वेश्चन वो किसी सेट में क्वेश्चन 40 50 इसमें डाल देता है, ठीक है। लेकिन सारे सेट में जो है सेम क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग जो है इसके क्वेश्चन को देखिएगा, अपने सेट से जो है मिलाइएगा और उसके बाद जो है आंसर की आप लोग जो है खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस की फोकस लंबाई -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस के होने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों जो है अवतल होगा, ठीक है। क्योंकि आपका फोकस लंबाई जो है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव दिया गया है और नेगेटिव फोकस दूरी जो है आपका अवतल दर्पण और अवतल लेंस का होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। आवर्धन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपका चूंकि यहाँ पर जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है और उत्तल दर्पण दिया गया है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव में। उसके बाद जो है उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और जो है यू यानी कि बिंब की दूरी, जिसे जो है वस्तु की दूरी से डिनोट करते हैं, ये आपका -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग को कैलकुलेट करना है आवर्धन, जो कि होता है m बराबर -v/u। तो u तो आपका दिया गया है, v कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है दर्पण के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/f - 1/u। 1/f जो है 15 है और चूंकि u का वैल्यू जो है -10 है और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 3 दू 5 हो जाएगा, 5/30। कैलकुलेट करेंगे तो 1/6 आएगा, ठीक है। ये 1/v का वैल्यू जो है 1/6 आया है। तो आपका जो है v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है m यानी कि आवर्धन जो है -v/u है। तो जो है v निकला है 6, तो -6 और u है -10, ठीक है। माइनस माइनस कटेगा तो 6/10 आपका जो है 0.6 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध R वाले n प्रतिरोधकों को समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब जो है R है तो 1/R जोड़ 1/R फिर जो है 1/R इस टाइप से बढ़ते जाएगा, ठीक है। और चूंकि इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का तो सबका तो R ही आएगा और 1 + 1 + इस टाइप से जुड़ते जाएगा, ठीक है। और चूंकि n प्रतिरोधक है तो n टाइम्स तक जुड़ेगा तो यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो n/R जो है वो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा। यानी कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे तो R/n हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबक क्षेत्र में लंबवत प्रविष्ट होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी, ठीक है। तो ये चुंबक क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है इस टाइप से और इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है इधर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की दिशा जो है ऊपर डायरेक्शन में होगी। अब हम लोग जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे तो आपका जो है इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका मध्यमा होगा यानी कि मिडिल फिंगर जो हो जाएगा वो आपका जो है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का दिशा होगा जो कि ऊपर की ओर होगा और चुंबक क्षेत्र का दिशा जो है आपका हो जाएगा तर्जनी, ठीक है। और अंगूठा जो है आपका बल का दिशा डिनोट करेगा, है ना। तो जब हम लोग जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे तो आपका जो है कागज के तल के भीतर यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जो है आपका फोर्स यानी बल का डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबक और कुंडली के बीच जो है सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरक विद्युत उत्पन्न होना, ठीक है। आपका जो है कॉइल में जो है इंड्यूस करंट को इंड्यूस करना है और ये जो कारण है वो आपका रिलेटिव मोशन है बिटवीन मैग्नेट एंड दी कॉइल। कॉइल और मैग्नेट के बीच जो है रिलेटिव मोशन के कारण जो है कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। ये फेनोमेनन आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है, ठीक है। तो आपका जो है पेशेंट के दांत को देखने के लिए जो डेंटिस्ट है वो अवतल दर्पण का यूज करता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए एक प्रयोग करता है। वह लेंस के सामने जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखता है और पाता है कि इस प्रकार बना प्रतिबिंब लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है।
तो लेंस का क्षमता P बराबर आपका होता है 1 में फोकस दूरी। तो हम लोग को फोकस दूरी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेंस के सूत्र का यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो पहले U होगा वो हो जाएगा आपका जो है -60 सेंटीमीटर, ठीक है। -60 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि वस्तु की दूरी को हम लोग जो है ऋणात्मक लेते हैं। उसके बाद आपका जो भी दिया गया है प्रतिबिंब यानी इमेज का जो डिस्टेंस है वो आपका 30 सेंटीमीटर है और लेंस के पीछे है, ठीक है, यानी राइट साइड में है, तो उसकी दूरी को हम लोग जो है धनात्मक लेंगे यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब लेंस के जो है फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 1/f बराबर आपका होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और 1/v जो है आपका दिया गया है 30 और माइनस में दिया गया है आपका जो है u, ठीक है। -60 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/60 एलसीएम लेंगे तो 1/f बराबर आपका हो जाएगा बटे में 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 3/60। इसको काटेंगे तो 1/20 आएगा, ठीक है। क्योंकि 1/f का वैल्यू जो है 1/20 है तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग को जो है p बराबर 1/f है तो 1/20, और चूँकि जो है ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। और हम लोग को जो है चूँकि मीटर में लेना होता है पावर कैलकुलेट करने के लिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 20 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये आपका जो है 1/0.2 पॉइंट हटाएंगे तो ये एक जीरो आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग जो है 20 ले लेंगे पॉइंट के बाद तो 2 जीरो आ जाएगा। इसको काटेंगे तो जो आपका 5 आएगा, तो 5 डायोप्टर राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरन तालाब यानी कि स्विमिंग पूल, ठीक है, वास्तविक से कम गहरा दिखता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना उत्तरदायी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश प्रसारित होता है तो कौन सा रंग ज्यादा अपवर्तित होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी। आपका जो वॉलेट कलर है वो सबसे ज्यादा जो है रिफ्रैक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को गतिमान करने के लिए 14 जूल कार्य किया जाता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो आपका जो है भी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर आपका होता है W/Q, और किया गया कार्य जो है आपका 14 जूल कार्य है, और बटे में जो है आवेश यानी कि चार्ज जो है आपका 2 कूलम है, तो 2 इसको डिवाइड करेंगे तो 7 वोल्ट आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका क्षैतिज पावर लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल पावर लाइन में आपका जो है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर फॉलो हो रहा है, ठीक है, बह रहा है। तो पावर लाइन के ठीक नीचे बिंदु पर जो है चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो है राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, ठीक है, लंबी सरल प्रणालिका जिसमें जो है विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा है, उसका चुंबक क्षेत्र होगा, तो उसमें जो है सभी बिंदुओं पर जो है समान चुंबक क्षेत्र होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इज दी सेम एट ऑल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा जो है क्या इंगित करती है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन ए सर्किट इज। वह युक्ति जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सके उसे हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फेनोमेनन अंडर वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक जनरेटर इज। एक विद्युत जनरेटर के कार्य में आधारभूत परिघटना है, तो आपका जो विद्युत जनरेटर है वो विद्युत चुंबक के प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेनन पर वर्क करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि वाले एक किशोर हेतु दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ दी। एक नेत्र लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन की गतिविधि किसके कारण होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सिलियरी मांसपेशिया यानी कि पचमाभी पेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। एक दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस हुज VI ग्राफ इज गिवन बिलो। प्रतिरोध जिसका VI ग्राफ नीचे दिया गया है, ठीक है। तो R बराबर आपका क्या होता है V/I। तो यहाँ पर जो V है उसका वैल्यू कितना है 3 दिया गया है, और I का वैल्यू 5 दिया गया है, तो ये 3/5 हो जाएगा। अगर हम लोग दूसरे वैल्यू को लेकर देखेंगे तो 6 और बटे में 10, तो 6/10 कितना हो जाएगा, काटेंगे 2 से तो आपका कितना आएगा 3/5 ही आएगा। 9/15 को लेंगे तो भी कितना आएगा 3/5 ही आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3/5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। एक मृदु लो छड़ को हम लोग जो है
विद्युत वाही परिनालिका में रख देंगे तो परिनालिका में चुंबक क्षेत्र क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, विल बी इंक्रीजेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इज डबल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यदि धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ का। ठीक है, वायर के लेंथ का, यानी कि आपका जो प्रतिरोध है वो वायर यानी तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर इसको दोगुना करेंगे तो ये डायरेक्टली जो है दोगुना हो जाएगा प्रतिरोध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रास यानी कि पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 32 इफ फोकल लेंथ इज। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो फोकस लंबाई एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या आर बटे में 2, यानी कि 32 बटे में 2। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी यानी कि क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सौर भट्ठी में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई की एक उत्तल लेंस की मुख्य धुरी पर लंबवत 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी जाती है। लेंस से वस्तु की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो एफ बराबर यानी फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये यू बराबर आपका जो है -15 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। उसके बाद लेंस के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v कैलकुलेट करेंगे तभी तो v कैलकुलेट होगा, तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। उसके बाद 1/f यानी कि आपका कितना है 10 प्लस 1/u यानी -15। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एलसीएम 30 आएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, यानी कि 1/30 आएगा। ठीक है, 1/v का वैल्यू जो है 1/30 है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना ऑफ द आई इज ए। नेत्र का रेटिना एक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन यानी कि प्रकाश संवेदी पटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसके दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के एक लेंस की आवश्यकता है। दूरदृष्टि को सही करने के लिए वांछित लेंस की फोकस लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, आपको जो पावर है -5.5 डायोप्टर दिया है, फोकस लंबाई जो है कैलकुलेट करना है। तो एफ बराबर होता है 1/p यानी कि क्षमता। ठीक है, तो उसके बाद जो है 1/p आपका जो है -5.5 है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, -0.181 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? ठीक है, तो आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू होता है W/Q, यानी कि आपका जो है वर्क डन बाय चार्ज होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका जो विद्युत विभवांतर है वो किया गया कार्य बटे में आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में एसी आपूर्ति 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। इस आपूर्ति में एक तार लाल रोधक में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे जो है विद्युतमय तार कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और जो उदासीन तार होता है वो आपका काले रंग का होता है, जिसे जो है न्यूट्रल वायर भी कहते हैं, और भूगामी यानी कि भू संपर्क तार जिसे अर्थ वायर कहते हैं, ये आपका जो है ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज। विद्युत आघात के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट का मान जो है इंक्रीजेज हैवली। ठीक है, अचानक से बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी रूप से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग दी सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग इज। विद्युत आघात के कारण परिपथों को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोवाट शक्ति दरांकन के एक विद्युत ओवन को 220 वोल्ट की एक घरेलू विद्युत धारा में चलाया जाता है, तो ओवन से ली गई विद्युत धारा कितनी होगी? ठीक है, तो आपका जो वोल्टेज है 220 है, और उसके बाद जो पावर रेटिंग 2 किलोवाट दिया गया है, इसको वाट में चेंज करेंगे तो 2000 वाट हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि पता है कि P बराबर आपका होता है V इंटू आई, तो I बराबर क्या हो जाएगा? P बटे में V। तो पावर कितना दिया गया है? 2000 वाट यानी 2 किलोवाट। ठीक है, तो ये 2000 वाट लिखेंगे। उसके बाद वोल्टेज 220 वोल्ट, एक जीरो कट जाएगा एक जीरो से। उसके बाद 200 को जब 22 से भाग देंगे तो 9.09 एम्पियर आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फिनिटी यानी कि अनंत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम बराबर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ओम जो है एसआई यूनिट होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, और ये बराबर होता है वी बटे में आई, और वी का एसआई यूनिट जो है वोल्ट होता है, यानी कि 1 वोल्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का एसआई यूनिट जो है आपका एम्पियर होता है, यानी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें, तो एक कूलम आवेश में जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का 1 वाट बराबर है, ठीक है, तो आपका जो विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर P बराबर होता है V इंटू आई, V यानी कि विद्युत विभवांतर जिसे वोल्टेज भी कहते हैं, और I यानी इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग जो है विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर हो जाता है आपका 1 वाट के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसी विद्युत उत्पन्न युक्तियों के संवाहक शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातुओं के बने होते हैं, क्योंकि, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो है उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो युक्तियां समांतर में दो बिंदुओं ए और बी के बीच जुड़ी है, दोनों बिंदुओं के बीच जो भौतिक मात्रा समान रहेगी वह है, ठीक है, तो दो बिंदु ए और बी के बीच में हम लोग जो है दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में अगर जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है यानी कि विद्युत विभवांतर का मान जो है समान रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज, तलीय कणों द्वारा प्रकाश का विवर्तन जो है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कैलकुलेट करना है, तो वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 30 सेंटीमीटर दिया गया है, अगर फोकस दूरी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है वक्रता त्रिज्या बटे में 2, इसको काटेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, और क्योंकि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है तो वही 15 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वस्तु की दूरी u बराबर आपका -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग जो है प्रतिबिंब की दूरी कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए जो है फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आपका दर्पण का सूत्र, ठीक है, और ये एक दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो आपका 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, 1/f 15 है और माइनस, और चूंकि u भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 1/u आपका जो है 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम 60 आएगा, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, यानी कि आपका जो है 7/60 हो जाएगा, ठीक है, 1/v का वैल्यू, अगर v निकालेंगे तो इसको पलटेंगे तो ये आपका जो है 60/7 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब उसके बाद जो है हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई कैलकुलेट करना है, तो आपको चूंकि पता होगा कि m बराबर होता है -v बटे में u और ये बराबर होता है h डैश बटे में h, ठीक है, तो अगर हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे इसको इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो h डैश बराबर आपका हो जाएगा -v बटे में u इंटू एच, और चूंकि जो है v का वैल्यू कितना आया था 60/7, ठीक है, और चूंकि माइनस में यहाँ पर दिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और बटे में u आपका कितना है -20 है, और इंटू में आपका जो है h यानी कि बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई जो है 5 दिया गया है, इसको काटेंगे माइनस माइनस कटेगा, 20 तिया 60 कटेगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15/7 हो जाएगा, तो 15/7 करेंगे तो डिवाइड करने पर 2.14 आंसर आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, वाहनों में लगाए गए पश्च दृष्टि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन m बराबर होता है h डैश बटे में h, जहाँ पर h डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है बिंब की ऊंचाई है, ठीक है, और वाहन में हम लोग जो है उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, और उत्तल दर्पण जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब छोटा होगा बिंब बड़ा होगा, यानी कि जो है 1 से कम जो है इसका आवर्धन निकलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधा, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक समतल दर्पण जो है आभासी, सीधा और वस्तु से बराबर आकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है हमेशा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण के ज्या का अनुपात सदैव स्थिर होता है, इस नियम को हम लोग जो है स्नेल का नियम कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फ्लोइंग हैज ए लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा यानी कि डायमंड, इसका अपवर्तनांक जो है
2.42 यानी कि सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड। एक गोलाकार लेंस की वृत्तीय बाह्य रेखांकन का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग द्वारा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। एक लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई इकाई, ठीक है, ये आपका डायोप्टर होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।